आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। ये हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ईरान के हमलों से अमरीकी अड्डों की तबाही, पहली तस्वीरें आई सामने। अमेरिका ने दोपहर बाद ईरान पर 90 मिनट तक बरसाए बम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जंग और ज़्यादा भड़की। ईरान ने धुएं में उड़ाई धमकियां। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर झोंके फायर शॉट। और इसी के साथ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मीनाब स्कूल में 150 से ज़्यादा ईरानी बच्चों की मौत पर कैसे खड़े कर दिया सवाल। अमरीकी हमलों के धमाकों से कैसे सहमे जंगली जानवर आखिर क्यों आ गए सड़कों पर। और लेबनान में गैस टैंकर में कैसे हुआ ज़ोरदार धमाका। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ईरान अरब मुल्कों में मौजूद जिन अमरीकी मिलिट्री अड्डों पर लगातार मिसाइलें और ड्रोन बरसा रहा है, वहां अंदर कितना नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई हैं, शायद आए भी ना। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अब ईरान के हमलों से हुई तबाही की कुछ झलकियां सामने आने लगी हैं। ऐसा ही एक दावा 15 जुलाई को कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरों के साथ शाम को पेश किया गया। इन तस्वीरों के, और ये इसराइल परस्त हैंडल्स ने, अमेरिका परस्त हैंडल्स ने ही पेश किया है। इन तस्वीरों के मुताबिक कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदीद एयरबेस के अंदर फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस बिल्डिंग को बैलिस्टिक मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा। ये जो फटा हुआ देख रहे हैं, ये नुकसान है। बताया जा रहा है कि ये नुकसान ईरान के हालिया मिसाइल हमलों के दौरान हुआ, जब उसने अरब मुल्कों में मौजूद कई अमरीकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि अमरीकी फौज ने अभी तक इन सैटेलाइट तस्वीरों पर कोई ताज़ा बयान जारी नहीं किया है और उम्मीद भी नहीं है कि वो करेगी और मानेगी कि नुकसान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ये तस्वीरें ठीक उसी वक्त सामने आई हैं जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची 15 जुलाई को ही शाम में कतर पहुंचे हैं। वो कतर के मरहूम साबिक अमीर को खिराज अकीदत पेश करने गए। उनके इंतकाल के बाद ईरान बार बार ये कह चुका है कि उसका झगड़ा कतर या दूसरे अरब मुल्कों से नहीं है, बल्कि वहाँ मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों से है। तो ईरान भी अरब मुल्कों के साथ बनाकर चलना चाहता है। हर कोई ऐसे ही चलता है। ऐसे में अब्बास अरागची का ये दौरा सिर्फ एक ताज़ियाती दौरा नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसके ज़रिए कतर की क़यादत तक ईरान का एक अहम पैगाम भी पहुँच सकता है। हो सकता है सुप्रीम लीडर का पैगाम। फिलहाल ये सैटेलाइट इमेजेस थी जो कतर से आई और बता रही हैं नुकसान तो हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। ईरान पर अमेरिका ने 15 जुलाई की दोपहर लगातार 1.5 घंटे तक बड़ा हमला किया। अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि उसने करीब 90 मिनट तक ईरान के खिलाफ लगातार एयर स्ट्राइक्स की हैं और ये मालूमात उसने 15 जुलाई की शाम मुहैया करवाई है। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमला ईरान के वक्त के हिसाब से दोपहर करीब 3 बजे ख़त्म हुआ। अमरीका का दावा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ग्रेटर तुन्ब आइलैंड पर मौजूद ईरान के कोस्टल डिफेंस सिस्टम, क्रूज मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइट्स को प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया गया। ये सब कुछ 15 जुलाई की दिन की रोशनी में हुआ है। सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को और कमज़ोर करना था, ताकि वो जहाज़ों को निशाना ना बना सके। यानी अब अमेरिका सिर्फ ईरान के मेन लैंड ही नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास मौजूद तमाम स्ट्रेटेजिक जजीरों पर भी लगातार हमले कर रहा है। ये लगातार हो रही एयर स्ट्राइक्स साफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका फ़िलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल को लेकर टकराव और ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। अब असली जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्ज़े की जंग है, ये जान लीजिए। अगली खबर आपको ये बताएगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद ईरान वही कर रहा है जिसे अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर ये है कि ईरान अब भी जहाज़ों पर गोलीबारी करके उन्हें रोक रहा है। ये शाम में ही खबर डेवलप हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब भी कमर्शियल शिपिंग के लिए बंद पड़ा है और इस रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, ना होने दी जा रही है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के एक रिपोर्टर के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान IRGC ने कम से कम 2 जहाज़ों को वार्निंग शॉट्स चलाकर रोक दिया है। ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जारी टकराव की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी ठप पड़ गई है। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी, उसी के बाद
ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते पर सख्त कंट्रोल कर लिया था, एक तरीके से कब्जा। इससे दुनिया भर में कच्चे तेल, खाद और कई दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में तेज़ उछाल आ गया। उस महंगाई से आप भी दो चार हुए होंगे। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस पूरी जंग का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक मोर्चा बन चुका है। अब दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान सुनिए जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जंग की शुरुआत में ईरान के मिनाब में हुए स्कूल पर उस हमले को दुनिया अब तक नहीं भूली है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्कूल पर हमला हुआ और 150 से ज़्यादा तादाद में छोटे बच्चे और स्टाफ मारे गए, शहीद हो गए। उस हमले में सैकड़ों ख़ानदानों को ऐसा गम मिला जिसे शायद वो कभी ना भूल पाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए इंसाफ की बात तो दूर, अब उस हमले की असलियत पर ही शक जताया जा रहा है। 15 जुलाई की शाम डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू सामने आया। इसमें आप स्क्रीनशॉट देखिए और लिखा हो जो पढ़िए। जब डोनाल्ड ट्रंप से मिनाब स्कूल हमले के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ये बता पाएगा कि वहाँ असल में हुआ क्या था। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी मुमकिन है कि आपके पास जो तस्वीरें हैं वो AI से बनाई गई हों, नकली हों। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कभी कोई फैसला कुन रिपोर्ट सामने आ पाएगी। यानी जिस हमले ने ईरान के सैकड़ों ख़ानदानों को, फैमिलीज़ को गहरे गम में डुबो दिया, माओ की कोख सूनी कर दी, जिस स्कूल में बड़ी तादाद में बच्चों और स्टाफ के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई, उस हमले की तस्वीरों की असलियत पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि उन बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम अमेरिका के सिर पर है। टॉम हॉक मिसाइलें मारी गईं, डबल टैप अटैक हुआ, सब ने देखा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद मिनाब हमले को लेकर बहस और भी तेज़ हो सकती है, क्योंकि अब जानी नुकसान के साथ साथ सामने आई तस्वीरों की सच्चाई पर भी अलग अलग और बेढप दावे किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, 15 जुलाई की शाम ईरानी मीडिया ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसने जंग का एक अलग ही मंजर दिखा दिया। बताया गया कि अमरीकी बमबारी से सिर्फ ईरानी आवाम ही नहीं, इंसान ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवर भी बुरी तरह सहम गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के शुमाल मगरिब में मौजूद है खार्ग आइलैंड, और यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ धमाकों के बाद हिरणों का एक झुंड जंगल छोड़कर शहर की सड़कों पर आ गया, ईरान की। बताया जा रहा है कि बमों के धमाकों से घबरा कर ये हिरन आबादी वाले इलाकों में पनाह लेने निकल आए हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि जंग की आग सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उसका असर बेजुबान जानवरों तक भी पहुँचता है, जो धमाकों से डरकर अपना ठिकाना छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेबनान से आज शाम एक बड़ी खबर, एक बड़ी तस्वीर के साथ सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के शुमाली इलाके अल हिरमिल में एक गैस टैंकर में ज़ोरदार धमाका हो गया। इसकी तस्वीरें काफ़ी अजीब सी थी। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से सामने आई शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाका इतना ज़बरदस्त था कि दूर तक धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। फिलहाल ये धमाका किन वजहों से हुआ, किसी हमले की वजह से हुआ, गर्मी से हुआ या किसी और वजह से, इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। इस धमाके में कितने लोग ज़ख्मी हुए या कोई जानी नुकसान हुआ, इस बारे में भी ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कोई तफसील पेश नहीं की है। एक तस्वीर यहाँ से देख लीजिए। जब से वो रिपोर्ट आई है अमरीकी मीडिया द न्यूयॉर्क पोस्ट की कि अहमदीनेजाद ईरान के साबिक सदर मोसाद के लिए काम कर रहे थे या मोसाद के कांटेक्ट में थे, तभी से अहमदीनेजाद जो बिल्कुल साइडलाइन हुए पड़े थे ईरान की सियासत में, हर रोज़ उनके फ़ोटो सामने आ रहे हैं। कल भी उनका किसी फंक्शन में बैठे हुए फ़ोटो आया, आज एक फ़ोटो जारी किया गया। अब ये पुराना है नया है नहीं पता, लेकिन ये कहा गया है कि ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद कतरी एम्बेसी गए। उन्होंने वहाँ पर जो साबिक अमीर थे या साबिक बादशाह थे अभी कतर के, जिनका परसों इंतकाल हुआ था, शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी, उनको खिराज अकीदत पेश किया एम्बेसी के लोगों से मिल के, ऑफिशियल से, एनवॉय से मिल के, और उन्होंने कहा कि जो है बड़े अच्छे दोस्त थे कतर के अमीर ईरान के। अब ये भी इन तस्वीरों के साथ लिखा जा रहा है कि वो हाउस अरेस्ट हैं, वो क्या हुआ है उनके साथ, कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन
जब जब ऐसी बातें होती हैं वो सामने आते हैं और बाहर दुनिया में दिखाई देने लगते हैं। हमने जो परसों रिपोर्ट दी थी दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे बोलने का तरीका क्या है। फलाने ने दावा किया है, रिपोर्ट दावा कर रही है। खबर पढ़ने का जो सहाफ़त का, जर्नलिज्म का तरीका है वो यही है। मैं किसी के मुंह में तो लफ्ज़ नहीं डालता, कोई नहीं डालता। तो फलाने ने कहा है, फलाने का दावा है, ऐसे ही खबर दी जाती है। अब कोई मक्कार, गद्दार, ये लफ्ज़, ये सहाफ़त नहीं है। जर्नलिज्म हमने पढ़ा है, पढ़ाई की है, तो हमें पता है किस तरीके से खबर देनी है। तो हमने उस दिन कहा था, हमने ये नहीं कहा था कि ये मोसाद के साथ मिले हुए, रिपोर्ट कह रही है। आज ये तस्वीर आई तो भी हम आपको दिखा रहे हैं, वरना ऐसे कोई दिखाता नहीं है। सीधा बोल देगा कुछ इन्हें और निकल जाएगा, उसका तो काम पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ खबरें हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो और ट्रेड रूट्स को भी बंद कर देगा। यूएस ने जो अभी दोपहर बाद हमले किए हैं उनको लेकर ये धमकी दी गई। अब वो ट्रेड रूट्स कौन से होंगे, ये रेड सी की तरफ इशारा है या कुछ और है, बताएंगे डिटेल में जब इस पर डिटेल रिपोर्ट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। माइट बी पॉसिबल आज DBK के ना आए।